So some tribes which are in news, we'll read them. So the first one is Garo. The name of tribe is Garo. Garo tribe. तो गारो ट्राइब का होम स्टेट कहाँ है? मेघालय. गारो ट्राइब पाए जाते हैं बेसिकली मेघालय, असम, त्रिपुरा, नागालैंड एंड बांग्लादेश. तो मेघालय में, असम में, त्रिपुरा में, नागालैंड में और बांग्लादेश में गारो ट्राइब का बेसिकली होम है, मोस्टली यहीं पाए जाते हैं. और दे आर नोन फॉर प्रोटेक्टिंग देयर सेक्रेड ग्रूव्स and completely prohibit human interference in these groups, and they follow the Christianity religion, and these are the second largest population after Khasi tribe. They are one of the few matrilineal societies in the world. ठीक है. तो इनका कैसा सोसाइटी है? मैट्रिलिनियल सोसाइटी है. और ये इनके इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं वांगला एंड अहैया विंटर फेस्टिवल. वांगला एंड अहैया, these are the winter festivals of गारो. अब आते हैं दूसरा जो न्यूज़ में था, खासी ट्राइब. खासी ट्राइब भी मेघालय का है. गारो खासी ट्राइब सबको पता ही होता है बेसिकली. और खासी ट्राइब मेघालय के अलावा असम में और बांग्लादेश में होते हैं, पाए जाते हैं. और दे आर नोन फॉर प्रोटेक्टिंग देयर सीक्रेट ग्रुप्स एंड कंप्लीटली प्रोहिबिट ह्यूमन इंटरफेरेंस इन दिस ग्रुप्स. अब आते हैं गोंड्स ट्राइब, जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, इस वाले रीजन में गोंड्स ट्राइब पाए जाते हैं. तो मेनी गोंड्स वर्शिप रावणा एज देयर 10th धर्म गुरु. हाँ, इसके लिए न्यूज में था कि गोंड्स किसको वर्शिप करते हैं? रावण को एज अ 10th गुरु वो अपना रावण को वर्शिप करते हैं. अब आते हैं बोडो ट्राइब. बोडो ट्राइब बेसिकली असम के प्लेन्स में पाए जाते हैं. और बोडो पॉपुलेशन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन असम एंड दे आर द सिंगल लार्जेस्ट कम्युनिटी असम, कंसिस्टिंग 5 to 6% ऑफ असम्स पॉपुलेशन. असम के 5 से 6% पॉपुलेशन बोडो पॉपुलेशन का है. और नोटिफाइड शेड्यूल ट्राइब में ये सबसे बड़ा कम्युनिटी है असम के अंदर. Some demanded separate countries, some separate states, or some wanted a sixth schedule autonomous district. Different factions demanded different things. तो इसमें बोडो बेसिकली इसीलिए बोडो एकॉर्ड साइन किया गया था. अभी हम पढ़ते हैं. तो बेसिकली इट वाज फाइटिंग अगेंस्ट मुस्लिम्स, अगेंस्ट इंडियन स्टेट्स एंड अगेंस्ट टी प्लांटर ट्राइब्स. सो बोडो किसके अगेंस्ट फाइट कर रहे थे? मुस्लिम्स, इंडियन स्टेट्स और टी प्लांटर ट्राइब्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे. तो इस फाइट को हैंडल करने के लिए 1993 में एकॉर्ड साइन हुआ और जिसका नाम था बोडो एकॉर्ड टू एंड बोडो डिस्प्यूट. बोडोलैंड ऑटोनॉमस काउंसिल वाज सेटअप. बोडोलैंड ऑटोनॉमस काउंसिल वाज सेटअप. 1996 में बोडो लिबरेशन टाइगर्स वांटेड सेपरेट स्टेट. 1996 में 2003 में एकॉर्ड हुआ जिसमें बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट वाज मेड हैविंग अ काउंसिल वेयर पीपल विल इलेक्ट मेंबर्स देमसेल्फ. तो अभी क्या है कि बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वहाँ पे चल रहा है बोडोलैंड में. अब दूसरा ट्राइब है संथाल. संथाल कहाँ पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और असम में भी पाए जाते हैं. दे वाज बॉट बाय ब्रिटिश टू वर्क इन टी प्लांटेशन and they are not having ST status in Assam. संथाल ट्राइब्स का असम के अंदर ST स्टेटस नहीं है. एंड संथाल रिबेलियन, इसके लिए एक संथाल ट्राइब से रिलेटेड बहुत फेमस है कि 1855-56 में संथाल रिबेलियन हुआ था जिसको सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू ने जो दोनों भाई थे उन्होंने लीड किया था. और द रिवोल्ट वाज अगेंस्ट परमानेंट लैंड सेटलमेंट. परमानेंट लैंड सेटलमेंट के अगेंस्ट में ये सिद्धू कान्हू मूवमेंट था या संथाल रिबेलियन भी जिसको कहते हैं. अगला ट्राइब है उरांव. उरांव कहाँ पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल, झारखंड और असम में पाए जाते हैं. एंड दे वर बॉट बाय ब्रिटिश टू वर्क इन द टी प्लांटेशन एंड दे आर ऑल्सो नॉट हैविंग ST स्टेटस इन असम. एंड दे आर endangered Kurukh language. Endangered Kurukh language gets official language status in West Bengal. This language belongs to sub-family of Dravidian language spoken by Oraon tribe people. ठीक है. तो Oraon tribe people कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? कुरुख लैंग्वेज बोलते हैं. और कुरुख लैंग्वेज को वेस्ट बंगाल में endangered लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त हुआ है और यूनेस्को ने भी इसको वल्नरेबल लैंग्वेज की कैटेगरी में रखा है, कुरुख लैंग्वेज को. और मोस्ट ऑफ द ट्राइबल लैंग्वेज इन द वेस्ट बंगाल have their origins in Austroasiatic and
Tibeto Brahmin families. But Kurukh is an exception. कुरुख क्या है कि एक्सेप्शन है, बेसिकली मतलब कुरुख ऑस्ट्रोएशियाटिक और तिब्बतो बर्मन फैमिली का पार्ट नहीं है, तो फिर किसका पार्ट है? विच है इट्स ओरिजिन फ्रॉम द्रविडियन फैमिली इन माल्टो। तो कुरुख का जो ओरिजिन है वो क्या है? द्रविडियन ओरिजिन है, एंड विच इज नॉट स्पोकन इन वेस्ट बंगाल, विच इज नॉट स्पोकन इन वेस्ट बंगाल बट इन द झारखंड राजमहल हिल इसको बोला जाता है, मालतो लैंग्वेज को। संथाल, मुंडा एंड हो लैंग्वेज स्पोकन इन द स्टेट बिलोंग्स टू द ऑस्ट्रो-एशियाटिक फैमिली। तो बेसिकली संथाली लैंग्वेज और मुंडा लैंग्वेज और हो लैंग्वेज, ये तीन लैंग्वेज बोला जाता है झारखंड में और वेस्ट बंगाल में और असम में भी। तो ये इसका जो ओरिजिन है ऑस्ट्रो-एशियाटिक फैमिली का ओरिजिन है। वेल द लैंग्वेज स्पोकन बाय तमांग, लेप्चा एंड भूतिया ट्राइब्स ऑफ दार्जिलिंग हिल्स आर ऑफ तिब्बतो बर्मन ग्रुप। तो जैसे तमांग, लेप्चा और भूतिया ट्राइब का जो दार्जिलिंग में लोग लैंग्वेज बोलते हैं उसका ओरिजिन है तिब्बतो बर्मन ग्रुप। और जो ओरांस बोलते हैं उसका नाम क्या है? कुरुख लैंग्वेज। कुरुख लैंग्वेज जो ओरांव लोग बोलते हैं और इसका ओरिजिन है द्रविडियन। ठीक है, और तो तीन ओरिजिन के हो गए बेसिकली, द्रविडियन ओरिजिन के भी होते हैं ये ट्राइबल लैंग्वेजेस, और संथाली, मुंडा, हो लैंग्वेज ये तो हो ही गए ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से, और तमांग, लेप्चा और भूटिया ट्राइब ये हो गए तिब्बत बर्मन ग्रुप वाले लैंग्वेज ओरिजिन से। अब तो एक दूसरा ग्रुप है जिसका फेमस था, वो था सेंटिनल्स। सेंटिनल्स कहाँ पे आए थे? अंडमान एंड निकोबार में। इट इज अ नेग्राइट ट्राइब हु लिव इन ऑन द नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड ऑफ अंडमान। The inhabitants are connected to the Jarawa on the basis of physical as well as linguistic similarities. Connected to the Jarawa. अच्छा, तो basically Sentinelese are connected to the Jarawa tribe on the basis of physical as well as linguistic similarities. Their number are believed to be less than 150 and as well as 40. तो 40 से लेकर 150 तक के बीच में हो सकते हैं। उसके बाद है सहारिया ट्राइब जो कि मध्य प्रदेश में है, और इट इज लिस्टेड एज पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप इन मध्य प्रदेश। और सहारिया ट्राइब कॉन्स्टिट्यूट्स मोर देन 14.5% इन एमपी एंड इट इज हाईएस्ट इन इंडिया। सहारिया ट्राइब का जो नंबर ऑफ पीपल हैं वो हाईएस्ट इन इंडिया है। अब आते हैं बोमार क्लैन। बोमार क्लैन कहाँ है? ये नागालैंड में मिलते हैं ये लोग। तो इन न्यूज बिकॉज ऑफ बैट हंटिंग फेस्टिवल। हाँ, बोमार क्लैन न्यूज में किसके था कि ये लोग एक अजीब सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम है बैट हंटिंग फेस्टिवल, जिसमें क्या करते हैं कि बैट्स को मार के लेके आते हैं और उसको भून भून के खाते हैं। द बैट्स आर रिजर्वियर्स फॉर फूल। तो बैट्स के बारे में देखते हैं कि बेसिकली बैट्स आर रिजर्वियर्स फॉर फाइलोवायरसेस, इबोला और मारबर्ग, इसके रिजर्वियर हैं बैट्स। और सार्स कोरोना वायरस, रेबीज, निपा वायरस, हेंड्रा वायरस, इन सारे वायरसेस के रिजर्वियर्स हैं बैट्स। अब आते हैं लेप्चा ट्राइब, एक जो लेप्चा ट्राइब न्यूज में था, और ये सिक्किम में रहते हैं लोग। और टेडोंग लो रूम फाट, टेंडोंग लो रूम फाट, an annual festival celebrated by Lepchas in the month of August. The tribe worship the Mount Tedong. Mount Tedong की वर्शिप करते हैं लेप्चा, और ये सिक्किम में मिलते हैं ट्राइब। ठीक है, और इनका जो फेस्टिवल का नाम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, टेंडोंग लो रूम फाट। ये लेप्चा ट्राइब, टेंडोंग लो रूम फाट, एन एनुअल फेस्टिवल डिक्लेयर्ड बाय लेप्चा इन द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, सेलिब्रेटेड बाय लेप्चा इन द मंथ ऑफ अगस्त, और माउंट टेडोंग की पूजा करते हैं। अगला देखते हैं तिवा और लुलुंग ट्राइब। तिवा और लुलुंग ट्राइब ये असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, मतलब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में पाए जाते हैं। These are designated as ST status only in Assam. तो जो तिवा ट्राइब है वो सिर्फ असम के अंदर ST स्टेटस प्राप्त है। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप्स, हिल तिवा एंड प्लेन्स तिवा। अच्छा, हिल तिवा और प्लेन तिवा दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। जो हिल तिवा है वो वेस्टर्न मोस्ट एरिया ऑफ कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, और इनका तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज बोलते हैं ये लोग। और इसमें यहाँ पे क्या है कि हस्बैंड जाके वाइफ की फैमिली के साथ सेटल होते हैं।
तो मैट्री लोकेलिटी है एंड देयर चिल्ड्रन आर इंक्लूडेड इन देयर मदर्स क्लैन। ओके, सो द हिल तिवा में ऐसा होता है कि पति जाके ससुराल में रहता है और उसके जो बच्चे वगैरह होते हैं वो वाइफ की मदर्स के क्लैन में वो ऐड होते हैं। प्लेन तिवा ऑन दी flatlands of southern bank of Brahmaputra Valley. The vast majority speak Assamese as their mother tongue and their descent system is patrilineal. So इसीलिए डिवीजन है इनका, है ना, कि हिल तिवा के जो लोग हैं उनका मैट्रिलिनियल है और जो प्लेन तिवा के लोग हैं उनका पैट्रिलिनियल है। इनके इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स कौन से? वांचुआ फेस्टिवल टू मार्क देयर गुड हार्वेस्ट। वांचुआ फेस्टिवल कौन सेलिब्रेट करता है? तो तिवा ट्राइब फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है। अदर्स आर थ्री पोसू, जैसे बिहू जिसको कहते हैं थ्री पोसू या फिर बिहू, और बोरोत उत्सव, सुगरा पूजा और जॉनबिल मेला, काबला, लांगखोन पूजा एंड यांगली पूजा। तो ये सब सेलिब्रेट करते हैं तिवा ट्राइब। अब आते हैं अगला ट्राइब है सिद्धीज। ये कर्नाटका में पाए जाते हैं सिद्धि ट्राइब। और बाय द मेंबर्स आर डिसेंड फ्रॉम बांटू पीपल फ्रॉम साउथ ईस्ट अफ्रीका दैट वर ब्रॉट टू इंडियंस ऑफ कॉन्टिनेंट्स एज स्लेव्स बाय पोर्तुगीज मर्चेंट्स। तो बेसिकली सिद्धि जो हैं वो साउथ ईस्ट अफ्रीकन जो बांटू पीपल हैं उनके डिसेंडेंट माने जाते हैं, जिसको पुर्तगीज लेके आए थे यहाँ पे एज अ स्लेव। एंड मेनी मेंबर्स ऑफ सिद्धि कम्युनिटी आर माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस। मेजॉरिटी फॉलो हिंदू रिलीजन, मेनी ऑल्सो फॉलो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी। ठीक है, तो इनका एक हिरियारू वर्शिप होता है और इट इज सेलिब्रेटेड बाय एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन एंड इट इज हेल्ड ड्यूरिंग नवरात्रि इन नवंबर। तो हिरियारू फेस्टिवल जो है उसको सिद्धि ट्राइब सेलिब्रेट करते हैं ऑफ ऑल रिलीजन और नवरात्रि के टाइम में नवंबर में होता है। लैंग्वेज कौन सा यू बोलते हैं? कोंकणी लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि एक इंडो आर्यन फैमिली है, और कन्नड़ और मराठी लैंग्वेज भी ये सिद्धि ट्राइब बोलते हैं। अब अगला है जो ट्राइब इन न्यूज है वो है असुर ट्राइब। असुर ट्राइब है जो कि सिर्फ झारखंड में पाए जाते हैं एंड इट इज फाउंड इन लातेहार, पलामू, गुमला एंड लोहरदगा में मिलते हैं असुर ट्राइब। दे आर टारगेटेड एज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स ड्यू टू लो पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज। तो ये जो असुर ट्राइब है ये इनको पीवीटीजी का स्टेटस प्राप्त है और झारखंड में सिर्फ 4 ट्राइब हैं जिनका अपना लैंग्वेज है, वो है असुर, संथाल, हो और कुरुक्स। ठीक, तो ये 4 ऐसे ट्राइब हैं। ओनली 4 ट्राइब हैज रिकॉर्डेड लैंग्वेज ऑफ देयर ओन, और वो 4 ट्राइब हैं असुर, संथाल, हो और कुरुक। कुरुक हमने देखा था एक लैंग्वेज था ऊपर, कुरुक लैंग्वेज, ये लैंग्वेज तो ये उराव बोलते हैं बेसिकली कुरुक लैंग्वेज। तो ये 4 ट्राइब हो गए असुर ट्राइब। अब आते हैं कोरकू ट्राइब। कोरकू ट्राइब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिलते हैं कोरकू ट्राइब, और दिस इज फाउंड नियर द मालघाट टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र। मालघाट टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र में है वहाँ पे पाया जाता है। एंड कोरकू इज प्राइमरली कल्टिवेटर एंड पायनियर इन कल्टिवेशन ऑफ पोटैटोज एंड कॉफीज। तो कोरकू प्राइमरी कल्टिवेटर होते हैं और पोटैटो और कॉफी को प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा ध्यान देते हैं। कोरकू लैंग्वेज इज डेजिग्नेटेड एज इंडेंजर्ड लैंग्वेज बाय यूनेस्को। तो कोरकू लैंग्वेज को कैसे लैंग्वेज? इंडेंजर्ड लैंग्वेज। ठीक है, द कोरकू रिगार्ड्स देयर डेड एज गॉड्स। कोरकू रिगार्ड्स देयर डेड एज गॉड्स and to commemorate the dead they install a memorial pillar which is called मुंडा। ठीक है, तो कोरकू लैंग्वेज क्या करते हैं, अपने जो इनके जो मरे हुए लोग होते हैं उनको भगवान की तरह ट्रीट करते हैं और उनके उस पर मेमोरियल बनाते हैं, जिसको मुंडा बोलते हैं। ठीक है भाई। अब आते हैं अपतानी ट्राइब। अपतानी ट्राइब अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है और अपतानी वीव जो है वो फेमस है। जीरो इज होम टू द ट्राइबल ग्रुप कॉल्ड अपतानीज। दे वर्शिप द नेचर। अपतानी किसके पूजा करते हैं? नेचर की पूजा करते हैं अपतानी लोग। अच्छी बात है। और सॉरी ये रहा, हाँ, तो अपतानी कल्चर लैंडस्केप हैज आल्सो बीन एडेड टू द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर एक्सट्रीमली हाई प्रोडक्टिविटी एंड यूनिक वे ऑफ प्रिजर्विंग इकोलॉजी। ठीक है, तो ये कौन सा है? अपतानी ट्राइब।
तो यूनेस्को के टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है। अब आते हैं चकमा ट्राइब, जो कि असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, और ये बेसिकली बुद्धिस्ट माइग्रेंट्स हु केम फ्रॉम चिटागोंग प्रोविंस ऑफ बांग्लादेश and possess a strong genetic affinities to Tibeto-Burman group in the northeast India and East Asian population. In Assam it has ST status. चकमा ट्राइब का असम में कौन सा स्टेटस है? ST स्टेटस है। और at present they do not possess citizenship, land rights, but are provided basic amenities by state government. ठीक है। अब हेजोंग ट्राइब जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, हिंदू माइग्रेंट्स हु कम फ्रॉम चिटागोंग प्रोविंस ऑफ बांग्लादेश। तो हेजोंग कौन से हैं? हिंदू माइग्रेंट्स है। और चकमा कौन से हैं? बुद्धिस्ट माइग्रेंट्स हैं, और दोनों आए हैं चिटागोंग प्रोविंस से ही। तो हेजोंग आर द फोर्थ लार्जेस्ट एथनिसिटी इन बांग्लादेश एंड हेजोंग्स आर प्रिडोमिनेटली राइस फार्मर्स एंड हैव द स्टेटस ऑफ एसटी इन इंडिया। असम और मेघालय दोनों में एसटी स्टेटस है हेजोंग को, और चकमा को सिर्फ असम में एसटी स्टेटस है। एट प्रेजेंट दे डू नॉट पोसेस सिटीजनशिप एंड लैंड राइट्स बट आर प्रोवाइडेड बेसिक अमेनिटीज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब आते हैं ब्रू ऑफ मिजो, जो कि मिजोरम, त्रिपुरा और असम में पाए जाते हैं। ब्रू ऑल्सो रेफर्ड एज रियांग and are spread across northeast states of Tripura, Assam, Manipur, Mizoram. In Tripura, they are recognized as particularly vulnerable tribal communities. Apart from their own Kabru language, Kabru tongue, they speak both Kokborok and Bangla language. उसके बाद टोडा ट्राइब, टोडा कहाँ मिलते हैं? ये नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं, और टोडा आर ट्राइबल pastoral people living exclusively in Nilgiri hills. The first reference of them on historical document is a stone inscripted in AD 1117, and they practice polyandry. So this is the end of all the tribes in news.